अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद ज़काउल्लाह। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कार्डियक साइकिल या कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कार्डियक साइकिल या कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। जो लेक्चर मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ उससे आपका मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल है क्या? कार्डियक साइकिल बेसिकली हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स है। क्या है? कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स। और किस चीज का कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स है? वो है हार्ट बीट का। अब वो इवेंट्स क्या होंगे? एक हमारे पास है सिस्टोल, जबकि दूसरा हमारे पास क्या है? डायस्टोल। अब कार्डियक साइकिल में क्या होता है? हमारे कार्डियक साइकिल में ब्लड रिसीव होता है और फिर हमारे हार्ट से ब्लड वापस पास हो जाता है। तो इनकी जो कंप्लीट पेजेस हैं उसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल। इस डायग्राम से हम इसका जो कार्डियक साइकिल की पेजेस है वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट की जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड रिसीव होता है। तो सबसे पहले जो हमारा राइट एट्रियम है, हमारा राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव होता है कहां से? बॉडी से। और उसी वक्त सेम टाइम पे हमारे लंग से, कहां से? लंग से भी ब्लड रिसीव होता है किसकी तरफ? लेफ्ट एट्रियम में। हमारा जो लेफ्ट और राइट एट्रियम है इसका काम क्या है? रिसीव करना। फिर इसके बाद हमारा जो राइट एट्रियम है इससे ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके जरिए? एक वाल्व है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। और इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा कौन से वाल्व के जरिए? ये जो वाल्व है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे बॉडी में तो ब्लड आ गया है, हमारे हार्ट में क्या हो गया है? ब्लड आ गया है। अब ये ब्लड जो है पास होगा, ठीक है, राइट एट्रियम से और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। अब ये जो वेंट्रिकल्स है ये दोबारा ब्लड को क्या करेगा? पास करेगा। जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड पास कहां करेगा? हमारे लंग्स में दोबारा। क्यों करेगा? क्योंकि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब वो राइट वेंट्रिकल लंग्स की तरफ भेजेगा ताकि इसको ऑक्सीजनेटेड बनाए। ठीक है। अब इससे पहले हमने बात की थी कि बॉडी के साथ साथ लंग से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। ठीक है। जो इससे पहले एक हार्ट बीट से पहले इस वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ गया था। अब ऑक्सीजनेटेड होके जब बॉडी की तरफ से राइट एट्रियम में ब्लड आया था तो उसी टाइम पे लंग से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया था और उस लेफ्ट एट्रियम से दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये दोबारा इस ब्लड को कहां लेके जाएगा? बॉडी की तरफ। किसकी तरफ? बॉडी की तरफ। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल हो गया हार्ट का। अब ये जो कंप्लीट साइकिल है ये बेसिकली एक दो इवेंट से बना हुआ है। अब वो दो इवेंट्स क्या थे? सबसे पहले क्या था? ये सिस्टोल और दूसरा क्या था? डायसिस्टोल। ठीक है। अब सिस्टोल और डायसिस्टोल को हम पढ़ते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टोल है वो क्या है? ये जो हार्ट मसल्स हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। किस में होंगे? सिस्टोल प्रेशर में। अब हमारा जो हार्ट है, क्योंकि हमारा हार्ट ब्लड से भर गया है, ठीक है, अब हार्ट मसल्स क्या करेगा? इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हार्ट की जो नॉर्मल मसल्स है ये क्या हो जाएगा? अपनी जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ है? जो चैम्बर्स है इसकी ब्लड को बाहर पुश कर दे, इसकी चैम्बर को कम करे, उसकी चैम्बर की साइज को कम करे। क्यों कम करे? क्योंकि उसमें जो ब्लड है वो पास हो जाए। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये जो अपनी हद से थोड़ा सा अंदर तक चला आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये उस हार्ट का सिस्टोल इवेंट है या सिस्टोल प्रेशर है। अब इस हार्ट से ब्लड तो चला गया। अब वो दूसरा इवेंट क्या होगा? दूसरा इवेंट हमारे पास है डायस्टोल। अब डायस्टोल में क्या होता है? जो हार्ट मसल्स हैं वो क्या होते हैं? रिलैक्स। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है।
आप किसी भी चीज को कंट्रैक्ट करो तो वो खुद फिर रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी हद की तरफ फिर वापस आते हैं। ये हद क्या था, सबसे पहले ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहां से सारा ब्लड पास हो गया। अब जब पास हो गया तो इसके बाद फिर इसमें एक और एबिलिटी आ गई। वो एबिलिटी क्या होगी, वो जो हार्ट मसल्स थे वो दोबारा अपनी हद तक आ जाएंगे, वो जो उसका ओरिजिनल साइज था वो दोबारा उस वे तक आ जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगी और रिलैक्सेशन के साथ साथ ब्लड भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब समझ गए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक सिस्टोल कंट्रैक्ट हुआ ब्लड पास हुआ, ठीक है, दूसरा क्या है डायस्टोल रिलैक्स हुआ अपने हद की तरफ आया, जगह बन गया चेंबर्स में ब्लड के लिए और उसमें ब्लड रिसीव हो गया। तो हमारा क्या था, एक कार्डियक साइकिल था। अच्छा, इसके साथ एक थोड़े से टर्मिनोलॉजीज हैं, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं तो आप लोग उसको थोड़ा सा जानिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ ये किसकी वजह से हुआ, कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम में। अब ये कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज है ताकि मैं आपको बताऊं, ताकि कंफ्यूजन आपको मुकम्मल क्लियर हो जाए। हमारे पास सबसे पहला है हार्ट बीट, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से हार्ट बीट का जिक्र किया था तो इस हार्ट बीट को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट बेसिकली नंबर है हार्ट बीट्स का। अब हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये आपका क्या होगा, एक हार्ट बीट। ठीक है, एक हार्ट बीट में क्या होता है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, जिसमें हमने किया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो ये आपका क्या हो गया, हार्ट बीट। अब ये जो हार्ट बीट है, ठीक है, ये जो हार्ट बीट है ये एक मिनट में कितना होगा, ठीक है, मतलब एक सिस्टोल डायस्टोल जो एक मिनट में होता है वो कितना होगा, हमारे पास वो कितना है 72 जो नॉर्मल है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट बीट है ये बेसिकली क्या है, नंबर्स है। वो नंबर्स जो एक मिनट में होता है, तकरीबन हमारे पास जो एवरेज हार्ट बीट है नॉर्मल वो कितना है, वो 72 है। तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट बीट जो है, जो सिस्टोल और डायस्टोलिक जो इवेंट है उनका नंबर एक मिनट में कितना होगा, तो हमारे पास कितना है 72। अब दूसरा हमारे पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम, ठीक है, जो कि हमारा ब्लड पंप आउट होता है, हमारा ब्लड क्या पंप आउट होता है, कहां से होता है, ईच वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल से, यहां और यहां, इन दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड की वॉल्यूम है, जो मिकदार है, बेसिकली एक मिकदार होता है जो कि इन दोनों चेंबर्स में मौजूद होता है और वो क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है, पंप्ड आउट हो जाए। तो उस पंप्ड आउट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्शन से पहले इस चेंबर, इस वेंट्रिकल्स में क्या थे, ब्लड थी, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, ब्लड पास हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम वही जो इस कॉन्ट्रैक्शन से पहले इस चेंबर्स में जो ब्लड की वॉल्यूम थी उसका पंप आउट होना, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इन हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम को एक साथ जब हम लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट वो वॉल्यूम है जो ब्लड पंप आउट हुआ है हर वेंट्रिकल से कितने टाइम में, पर मिनट। अब पॉइंट क्लियर है, यहां पे हमने जो हार्ट बीट है इसको हमने जिक्र किया था पर मिनट का, और इसमें हमने जिक्र किया था कि पर बीट। ठीक है, एक पर मिनट है और दूसरा क्या है, पर बीट है। ठीक है, तो एक बीट में कितना वॉल्यूम बाहर गया है इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और जबकि एक मिनट में जो हार्ट बीट करता है उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। ठीक है, अब जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट क्या है, एक मिनट में, विद इन 1 मिनट, मतलब 72 टाइम्स जो हमारा हार्ट सिस्टोल और डायस्टोलिक इवेंट्स करता है उस दौरान, उस वक्त कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा। ठीक है, एक मिनट के अंदर जो 72 टाइम बीट्स हुए हैं उस हार्ट का, उस एक एक बीट्स में कितना वॉल्यूम बाहर गया है, और उस एक एक बीट्स को अगर हम कैलकुलेट करें 72 टाइम्स, मतलब एक मिनट में जितना बीट्स हुआ है उसकी वॉल्यूम जो वेंट्रिकल से बाहर आउट हुआ है उसको हम कैलकुलेट करें तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा है कि हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा हार्ट बीट
मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा कार्डिक आउटपुट। ये क्लियर हो गया। हमारा हार्ट बीट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हम हार्ट बीट को 72 टाइम लेंगे और एक बीट में जितना ये हार्ट बीट को हमने इस स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और इससे हमारा क्या बना कार्डिक आउटपुट। मतलब कि 72 टाइम हार्ट बीट हुआ और एक हार्ट बीट में जितना भी वॉल्यूम ब्लड से हार्ट से बाहर गया है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कार्डिक आउटपुट आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा एक कार्डिक साइकिल है। और एक ये जो परफॉर्मेंस होता है किसकी वजह से होता है, इस कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम से ही होता है। तो अब